जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, ये मेरा गांव, मेरी जन्मभूमि, आप सभी मेरे भाई बंधु कुटुंब परिवार और पूर्वजन परिजन हो। यहाँ ज्यादा विशेषता बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं सूक्ष्म में अपनी बात को पूरा करूंगा। व्यास जी ने, आप समझ रहे होंगे, देखिए गांव का क्षेत्र है, हमारी सभी बहू बेटियां माता बहनें कितनी पढ़ी है, कितनी जानकार है। आप लोग यदि सब एक एक अपने घर में रामायण रखें और उसका रोज पाठ करते रहें, तो जब ऐसी कथा होगी आपको जल्दी समझ पड़ेगी। मैंने आपको ये कहा था कुछ लोगों को जो मेरे पास बैठने वाले हैं कि हमारे व्यास जी भारत के अगर 10 विद्वान गिने जाएंगे, 10, भारत में तो 140 करोड़ की जनसंख्या है, व्यास सब लाखों में। मैंने ये कहा था 10 गिने जाएंगे, उनमें से एक है। आप इसका अनुभव करेंगे। ये रामायण को देख करके चौपाई नहीं बोल रहे। और देखिए क्रमबद्ध आज उस कथा को मैं फिर से आपके सामने, पहले 7 श्लोकों का उन्होंने भाव बताया, फिर उन्होंने 5 सोठाओं की बात कही, फिर गुरु वंदना से लेकर संत वंदना से लेकर, देखो समझना, यहाँ दुष्टों की भी वंदना की गई है। आप लोग भी, गांव के सभी लोग, शत्रु को भी शत्रु की दृष्टि से मत देखो। शत्रु किसका है? मेरा। मित्र किसका है? मेरा। यदि मेरा उसमें से निकल जाएगा तो शत्रु मित्र दोनों खत्म हो जाएंगे। इसलिए मुझे दोनों के साथ मेरे जैसा ही व्यवहार करना होगा। यहाँ रामायण में गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की है, फिर हनुमान जी की, भरत जी की, लक्ष्मण जी की, माताओं की, तीनों माताओं की वंदना की, राजा दशरथ की वंदना की, जनक जी की। सबसे ऊपर फिर व्यास जी ने बताया, वंदो नाम राम रघुवर को, हे तु प्रसान भानु हिमितर को। सबसे ऊपर बहुत लंबी कथा है, 9 दोहों में जैसे व्यास जी ने बताया। राम एक तापसतीय तारी, नाम कोटि खरपुर सुधारी। कहा है राम ने तो एक तपस्वी अहिल्याबाई को, उनकी तपस्वी की पत्नी को तारा का पार किया था। राम जी ने, नाम ने तो करोड़ों की बुद्धि रूपी स्त्री को सुधार दिया। तो ऐसे राम नाम सबसे ऊपर। कहो कहां लग राम बुढ़ाई, राम सके नाम बुढ़ाई। गोस्वामी जी लिखे कि राम नाम की प्रशंसा कितनी करूं, स्वयं राम भी उसके गुणों को नहीं गा सकते। वहां से आगे चल करके फिर व्यास जी आ गए। इसको कहते हैं रामायण में सती मोह। सती का जहां पर अज्ञान हुआ है। एक बार त्रेता जुग माई सम गए कुंभ सृज पाई, जो सती जी का प्रसंग बताया। देखिए ये जितनी भी हमारे यहाँ पर सन्नारियां माताएं बहनें बैठी हैं, याद रखना शंकर जी ने एक बात कही कि मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। जिस पत्नी का संदेह अपने पति के कहने से भी दूर न हो, तो समझ लेना कि भगवान विरुद्ध हो गया। अब कल्याण नहीं है, अब भला होने वाला नहीं है। ये शंकर भगवान का विचार है। शंकर भगवान ने कहा कि मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत। अब भगवान विरुद्ध हो गया, विधाता विरुद्ध हो गया। वहां सती की सीता कर वैसा, वहां पर जाकर के जाना राम सती को पावा, निज प्रभाव कुछ प्रकट चलावा। सती जी के कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। सती जी ने वहां पर सबसे पहला दृश्य क्या देखा? आगे राम जिधर को जा रही थी, जल्दी जल्दी भागी वहां से। राम ने पहचान लिया, तो आगे राम सहित श्री, श्री या सीता जी के लिए लगाया गया है। आगे देख रही है कि आगे राम, लक्ष्मण और सीता तीनों जा रहे हैं।
उन्होंने कहा करे ये तो इधर से आगे कहाँ आ गए, तो पीछे को भागने लगी। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। पीछे को मुड़ के चलने लगी तो वहां देखा तो वहां पर राम लक्ष्मण और सीता बड़े सुंदर वेश में। अब उनको बड़ी परेशानी हुई कि रहता किधर आ गया। अंत में क्या हुआ कि जहां देखा था प्रभु आसीना से सिद्ध मुनीश प्रवीणा, जहां देखती है। अभिप्राय यह है भगवान सर्वत्र है, सबकी समझता है, लेकिन हम लोग अपने अविवेक से उसको समझने का प्रयास नहीं करते। अभिप्राय है कि जो अपने पतियों की बात जो स्त्रियां नहीं मानती, रामायण के अनुसार तो देखो बंधु एक बात बताओ, मैं उत्तर प्रदेश में बड़ी विद्वान है रामायण की। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास जी ने भांग खा के रामायण लिख दिया, स्त्रियों का, शूद्रों का, पशुओं का एक भी विवाद से कहा था। उनकी भूल है। उन्होंने किसी का न कोई अपमान किया है न किसी का कोई मान किया है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही बताया है। ये मेरा अपना विषय है। मैं इस बात को चैलेंज करता हूं कि कोई भी स्त्री कभी भी पुरुष के समान नहीं हो सकती। रामायण की भी बात करेंगे तो, गीता की करेंगे तो, भागवत की करेंगे तो, या विश्व के पुराण में तो स्त्रियों को बहुत दूर रख दिया गया है। मैंने 7 बार कुरान का पाठ किया बंधु, 4 बार बाइबल पढ़ाओ। कुरान और इसको मुझे क्यों पढ़ना पड़ा कि यहाँ पर लोग, अभी हमको लोगों ने कहा था कलश यात्रा हो रही है, क्या मुसलमानों की बच्चियां आ जाएंगी? मैंने कहा सारे संसार में जितनी भी जातियां सब आ जाएंगी, क्योंकि मैंने जान लिया है कोई भी कन्या मात्र कन्या है। मैंने कुरान को पढ़ा वहां भी। अब यहां पर आप लोग कह देंगे स्त्रियों को बहुत नीचा नहीं दिखाया, बहुत ऊंचा दिखाया है, लेकिन जो जैसी स्त्रियां हैं उनको वैसा वहां पर भाव प्रकट किया है। अभी हमारे व्यास जी ने बताया, एक थी परीक्षा करने वाली तो मरना पड़ा, दूसरी थी समीक्षा करने वाली नाक कान कटवा दिए, तीसरी है सबरी वो प्रतीक्षा करने वाली वो पार हो गई। तो बंधुओं, ये आज कथा व्यास जी ने यहां तक कही है कि सती जी ने राजा दक्ष की पुत्री थी, साधारण नहीं थी। और उनको एक बात बताता हूं बंधुओं, याद रखना कि यहाँ पर भारत में बहुत विवाद चल रहे हैं। ये पैंट कमीज पहन करके और जींस पहन के जो लड़कियां यहाँ घूम रही है अमेरिकन भाषा में, मैं इनका विरोध नहीं करता, परंतु मैं कहता हूं कि याद रखना, आज लोग कहते हैं कि मैं आपको यहाँ इस मंच से चुनौती दूंगा कि विश्व का कोई भी आविष्कार ऐसा नहीं है जो भारत में न हुआ हो। आज लोग सवेरे प्लेन वहां से बनाया गया, अरे देखो इसमें प्लेन का विवरण आया कि नहीं, सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विमान आकाश में कितने समय पहले थे। ये विमान जो आप अभी देख रहे हैं, हमारे राम को तो आप जानते होंगे, राम हमारे पुलिस वाले भाई का बेटा है। आश्रम के पीछे थोड़ा ग्राउंड है, उसको अभी भी शौक है साहब, हर रविवार को सब काम छोड़ देगा लेकिन क्रिकेट खेलने जाएगा। वहां क्रिकेट खेलने लड़के, कुछ विवाद हुआ, मेरे पास आए, बोले गुरुजी क्रिकेट कहाँ का खेल है? हमने कहा भाई तुम लोग खेलते हो बताओ। तो उसमें से एक बोला देखिए, उसने अपना मोबाइल घुमाया, बोला देखो इंग्लैंड का। आप कहाँ का समझते हैं क्रिकेट कहाँ से आया? आप मोबाइल को पूछेंगे वो भी बताएगा इंग्लैंड का। हमने उनको बैठाया सब बैठो, हमने कहा ये बताओ तुमने कभी कृष्ण भगवान की कथा सुनी है? कोई तो कहेगा मैं तो पूरी जानता हूँ। तो हमने बताया कि काली देव में श्री कृष्ण भगवान कूद गए थे। क्यों कूदे थे? तो वो गेंद चली गई थी उसमें, तो मैंने वो क्या खेल रहे थे? अरे उसको हमारे यहाँ भाषा में गेंद वाला बोलते हैं, तो अंग्रेजी में सिक्सर कहते हैं छक्का। वो सिक्सर मार दिया कृष्ण भगवान ने, नीचे जाती चौका तो पकड़ लेते, वो सिक्सर लगा से सीधी जाके गिरी। मैंने कहा मूर्खों, ये भारत का खेल है,
उन लोगों ने यहाँ का, हमारे यहाँ मफतलाल और सेंचुरी का जींस बन के जाता है कोरिया में और वहां का ठप्पा लग के फिर भारत में बिकता है। इस भ्रम में मत रहना मेरे भारतवासियों, माता बहनों, बेटियों, छोरियों, सब समझ लो, भारतीय बन जाओ। यदि तुमको अपने जीवन में सुख शांति, उन्नति और आनंद चाहिए, भारतीयता में आ जाओ। हर आविष्कार भारतीय है, हमारे पूर्वजों ने उसको धर्म से जोड़ दिया। मैं इस बात का भी तुमको चैलेंज करूंगा, चुनौती करूंगा, पाखंड से बाहर निकल जाओ यदि हो सके तो। कई पीर बाबा और मियाँ बाबा और अनेक प्रकार के बालाजी बाबा, लालाजी बाबा को पूछने से कभी कल्याण नहीं होगा। चारों वेद, छह शास्त्र, अठारह पुराण इस बात को कहते हैं। आप नमन करो, वंदन करो, हमसे योग्य, हमसे महापुरुष हम सबको नमन करते हैं। भगवान से भी मांगने जैसा कुछ नहीं है, तुम अपना कर्तव्य करते जाओ। अच्छा, आप देखिए, आप साधारण माता पिता है, अगर आपका कोई बच्चा है, अब वो 2 वर्ष का, 1.5 वर्ष का, 4 वर्ष का, आप उसकी आवश्यकता को जानते हैं कि नहीं? अरे बोलो, जानते हो कि नहीं? उसको क्या तकलीफ है जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? वो बच्चा मांगेगा मेरे लिए कैसा कपड़ा लाना है, नहीं मांगता है। वो तो 1.5 वर्ष का, 2 वर्ष का, 1 वर्ष का। तुम साधारण माता पिता हो और वह परम पिता है, और वह भगवान भगवान नहीं हो सकता यदि मेरी वेदना को नहीं जानता। अगर अपने बच्चों की वेदना को वो नहीं समझता, उनके विचार को वो नहीं समझता, तो भगवान भी कैसा भगवान होगा। इसलिए वह परम पिता, मांगो मत, आप उसके लिए अपने कर्तव्य का, कर्मों का आचरण करो। सब वस्तुएं आपको वहीं पर दे देगा, हर वस्तु आपको उपलब्ध होगी, क्योंकि वह परम पिता है। अरे एक बार के लिए वो बच्चा मांग भी करेगा तो हो सकता है अनुचित मांग करे, लेकिन तुम उसके लिए जो वस्तु लाओगे, जूते लाओगे, चप्पल लाओगे, कपड़ा लाओगे, वो अपने स्तर के अनुसार, तुम्हारी जो सामाजिक स्तर है, कम से कम ऐसा तो लाओगे। वो हो सकता है कि गलत मांग ले, इसलिए हमारी मांग गलत हो सकती है, परमात्मा का आशीर्वाद गलत नहीं होता। बंधुओं, पीपल पर भगवान नहीं है, ना ही कोई देवता। पिछले वर्ष जिस समय हम निजामपुर में यज्ञ करवा रहे थे और ऑक्सीजन की डिमांड बड़ी, प्राणवायु लाओ, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में, यूपी में, विश्व में जितनी भी वनस्पति है, सबसे ज्यादा प्राणवायु देने वाला वनस्पति है पीपल। इसलिए हमारे विद्वानों ने उसको धर्म से जोड़ दिया कि जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा समाज और प्राणियों को प्राणवायु प्राप्त होगी। तुलसी में कोई देवता नहीं है, लेकिन इससे बड़ा कोई भी एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया नाशक कोई भी पौधा नहीं है। अतः किसी को आ गया हो, ब्रेन हेमरेज हो गया हो, 1 तोला आप इसको पिला दोगे तो डॉक्टर तक जरूर पहुंचा देगा। इसलिए उन्होंने धर्म के साथ जोड़ दिया। वो वैज्ञानिक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और इन पूर्वजों को ठुकरा कर, मैं ये भी कहा अपने भाषण में, अपनी वार्ता में, लोग अपने सीना तान के कह रहे कि हमने कुरीतियों को देश से भगा दिया, कुप्रथाओं को भगा दिया। कौन सी कुप्रथा थी बंधु? बाल विवाह, सती प्रथा। मैं कहता हूं उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया। बचपन में जब लड़के लड़कियों के विवाह हो जाते थे, उनको पता होता था, समझदार होते तक मेरी पति है, उसको लगता था मेरी पत्नी है। आज इस भारत में कम से कम 50,000 रोजाना भाग जा रही है और 1,000 प्रतिदिन आत्महत्या कर रही है। अरे सती प्रथा रोकने वालों या उनकी छाती ठोकने वालों, मैं पूछता हूँ, सती तो वर्ष में 1 आध होती थी, आज 1,000 मर रही है, कौन इसका उत्तरदायी है? इन गलत भ्रम में मत पड़ो, जातिवाद से चुनाव मत लड़ो, क्षेत्रवाद से चुनाव मत लड़ो। तो मनुष्य हो, अपने अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को समझो, वह पूरा पूरा तुम्हारे में है, अधूरा नहीं। और भागवत सुनने वालों को बताऊं, 4 अक्षर है, भागवता, भाषे भक्ति, कासे ज्ञान, वासे वैराग और तासे त्याग। इन 4 वस्तुओं को अपने में धारण कर लो, भागवत समझ में आ जाएगी। तो आज मैं आप लोगों से कहूंगा, व्यास जी ने आपको धन्यवाद दिया। व्यास जी ने आपसे कहा, कल हमारे परिवार की 4 लड़कियां बैठी थी यहाँ और नहीं था, तो आज कम से कम 100-125 तो है, 100-125 का 150 भी हो जाएंगे बच्चे घर बैठे। और आपने पुरुषों को कहा था, अरे मेरा माथा ऊंचा कर दिया आपने,
व्यास जी ने कहा था एक एक लाना, अरे 25-30 थे आप तो, आज तो 100, 150, 200 तक बैठे हैं। और किसी भी प्रकार का बच्चे हैं उनको हमसे ज्यादा आनंद आ रहा है। जितना आनंद बच्चों को आ रहा उतने आनंदित आप सब हो जाओ ना, तो ये देश भारत फिर से भारत हो जाएगा। तो बंधुओं, आज व्यास जी ने कथा बताई। सती शंकर भगवान की पत्नी थी, दक्ष की पुत्री थी। आज उनका प्रत्याग शंकर भगवान ने किया और जल्दी में व्यास जी ने पूरा कर दिया, समय हो गया था। वो अपने पिता के यज्ञ में शंकर जी ने कहा था सुनो एक बात मैं बता दूं, व्यास जी ने जल्दी में पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि जो महेश कोई आयुष नहीं, कुछ दिन जाए रहूं में से ही, अगर शंकर भगवान मुझे आज्ञा दे तो कुछ दिन बड़े तकलीफ में थी। व्यास जी ने जैसे बताया तो मरो मरो कोई जान के जो जुग सम दिवस सरा, एक एक दिन एक एक युग के बराबर बीत रहा था। पिताजी के यहाँ सब है, थोड़ी दिन जाऊंगी कुछ शांति मिलेगी। तब शंकर भगवान ने कहा देखो भाई, आप चाहे इसमें हमारा विरोध नहीं है, परंतु शंकर दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को निमंत्रण दिया है, बुलाया है, लेकिन हमारे बैर के कारण तुमको नहीं बुलाया। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहिए नसील सरियन कानी। अगर बगैर बुलाए जाओगे तो न तो प्रेम रह जाएगा, न तुम्हारा इज्जत रह जाएगी सील, और न कोई मर्यादा रह जाएगी। बहुत बार कहा लागन गुरु उपदेश जगत केहू शिव बार बहु, बोले व्यस महेश हर माया हर जान जी। बार बार कहने पर उनके तब उन्होंने कहा ठीक है, नहीं मानती हो तो जाओ। सती जाए देखो जब जागा, कदों नदी को सम्मुख कर भागा। वहां जाकर के देखा, पहले घर पर गई, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ने सनमानी। राजा दक्ष ने कह दिया था देखो सती आ गए, कोई बात मत करना। यदि किसी को बात करते हमने देख लिया तो समझ लेना। तो किसी ने उनका आदर नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। आदर के साथ एक मारे के कपड़े गले से लगाया, बेटी कैसी है, बहने आई आ गई है, और भंगे की पत्नी आ गई, बहुत मुस्कुराता। दक्षिण का जो कुछ ही मुस्कुराता, पिता ने कुछ नहीं पूछा। सती बिलों की जने सब गाता, सती को देख करके सारे अंग जल गए। जब जाकर के सती जाए देखे जब जागा, कदू नदी सम्मुख भागा। तब चित्त चढ़ा जो शंकर कहे वो याद रखना, पति की बात में अगर विश्वास नहीं किया तो तुमको उसका परिणाम भोगना होगा। तब चित्त चढ़ा जो शंकर कहे वो पति अपमान समझ उड़ते हो। तब उनके हृदय में वो बात आई जो शंकर भगवान ने कहा था, यद्यपि मित्र प्रभु गुरु के आ जाए बिना बने संदेहा, तदपि विरोध मान जा कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। शंकर भगवान ने कहा मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बोले भी जा सकते हो, लेकिन वहां कोई विरोध करने वाला मिल गया तो कल्याण नहीं है। चलिए तो एक परमिशन मिली थी पिता के यहाँ बगैर बुलाए जा सकते, लेकिन वहां जब विरोध का सामना करना पड़ा तब शंकर भगवान की बात याद आई। सभी याद रखना, दो पहियों वाली गाड़ी पति पत्नी का प्रेम बनाया। देखो इन चार मूर्तियों को देख लो, आप लोग देखना, मैं इनको भी जहां जाते हैं देखो आगे लड़की खड़ी है, देखो ये भी बैठ रही है, शांतिलाल और रीता है। ये शांतिलाल को ये सारे लोगों को कहता हूं देखिए कभी अशांति में नहीं मिलेगा। इनके बेटे का विवाह शांतिलाल जो अपने कपड़े थे वही। रीता ने कहा लड़की लड़कों का विचार होता है, भाई पापा कुछ कपड़े तो बनवा लो, क्यों ये कपड़े कोई खराब है क्या? अरे विवाह लड़के का हो रहा है ना। व्यास जी तब रीता ने हमें आगे मुझे शिकायत की, गुरु जी कपड़े नहीं बनवा रहे। मुझे बोले ये कपड़े अच्छे नहीं है क्या? कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, परंतु भाई घर वालों का पूरा शांतिलाल। ये हमारे सिंह साहब जो बैठे हुए ना मूछ वाले जो सो रहे थे, अरे साहब आप तो यहाँ देख रहे हो, ये सत्य बात है, गाड़ी चलाते चलाते किलोमीटरों सो जाते, गाड़ी ड्राइविंग करते करते किलोमीटरों सो जाते। मैं कहूँगा तो भाई खतरा है, तो इतनी बड़ी लकड़ी नीम की दे लेंगे मुंह में,
अच्छा उसको फूकेंगे नहीं, नीम की लकड़ी देते थे। अब तो ड्राइवर तो तब भी रखते थे, पर रात और दिन चल रहा है तो कभी अपने पकड़ लेते, तो इतनी बड़ी लकड़ी चम जाते, पूरी रात खा जाते, तब भी सोते गाड़ी चलाते चलाते। आज भी आप इनको गाड़ी में लेके चलो, 10 मिनट गाड़ी चलेगी ना, सो जाएंगे। हम कहेंगे आपने ठीक बात कही, हम कहेंगे सिंह साहब सो रहे हो? नहीं गुरुजी, सो कर रहा, भजन कर रहा। हाँ ये बोलते हैं मैं भजन कर रहा था। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग भी आपके जैसे ही हैं और आपसे ज्यादा प्रिय नहीं है। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मैं भी अपने गांव की प्रशंसा। मेरा गांव यदि खराब हो सकता है तो मैं अच्छा नहीं हो सकता, मेरे ग्रामवासी यदि खराब हो सकते तो मैं अच्छा नहीं हो सकता। मैंने आज तक अपने गांव के व्यक्तियों की इनसे प्रशंसा की होगी, इसलिए ये भी आपके दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। मैंने कभी अपने गांव की बुराई निंदा नहीं की। यदि मेरे पूर्वज मूर्ख थे तो मैं विद्वान नहीं हो सकता। इसलिए मेरा गांव, मेरी जन्मभूमि, मेरी धरती, मेरे गांव के सभी नर नारी एक से एक श्रेष्ठ हैं। आप किसी तरह से कमजोर नहीं हो और आपने सिद्ध भी कर दिया है। हमारे व्यास जी भी इस बात को समझ रहे हैं। इसी प्रेम से आप लोग, यदि आप में श्रद्धा है तो परमात्मा श्री राम। देखो एक बात बताऊं, हमारे शिष्य बैठे सुरेश दास, ये भी सब बैठे हैं, इनको पूछिए कभी, मुझसे कोई राधे राधे नहीं बोल सकता है, दूसरा कोई राधे श्याम, कोई अलावा राम के दूसरा नाम नहीं है। मैंने गोस्वामी जी की एक बात याद कर ली कि करेगी जी जो कहो और कहो, मैं केवल राम नाम लेता हूँ। मेरा विरोध नहीं है, कोई राधे राधे कहता है तो भाई तुम क्यों कह रहा है, कोई श्याम श्याम कहता है, कोई शंकर जी कहता है, कोई विरोध नहीं है, कोई जय माता जी की कहता है, कोई हरिओम कहता है, कहो, लेकिन मैं केवल राम राम कहता हूँ। कई बार मैंने पूछा लोगों को जो बोलते थे राधे राधे, तो मैं उनको पूछा भाई यहाँ पर 2 बच्चियां थी कल, सरकरी की थी शायद। मैं उनको पहली बार जाना तो वो आई तो बोलती राधे राधे। मैंने कहा रुको, कहाँ से आए हो? मन की तूने राधे राधे बोला। मैंने कहा तूने किसी मरे हुए आदमी को ले जाते देखा है, सुना है क्या? तो उन्होंने कहा देखा है। मैंने क्या बोलते हैं ले जाते हैं? तो बोले राम राम बोलते, राम राम सत्य है। तो मैंने की जिंदगी से शुरू कर दो, मरने के बाद दूसरे लोग बोलेंगे, इसलिए पहले से अपने शुरू रखो। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं था वो निशाल देशा। राम भजय तात शिवदाता, नर पावर की केतिक माता। राम के लिए मैं कभी कभी कहता हूँ, हमारे व्यास जी तो भागवत और वो भी करते कर चर्चा चल रही, इन्होंने संकेत दे दिया आपको कि हम बैठ करके वहां पर बात करते हैं। वो बात नहीं करते कि तुम्हारा क्या, हम वो बात करते हैं कीर्तनों को, शास्त्रों को, ब्रह्म के विषय में क्या चिंतन चर्चा है। हमने कल इनको कहा मैंने कि वो कृष्ण कैसा भगवान था भाई। अगर कोई हमारे समाज का एक लड़का किसी लड़की को छेड़ दे तो लोग पूरा गांव उसको मारने तैयार होंगे, उसके घर वालों को गांव से निकाल दे। वो तो ऐसा ठीक नहीं था। एक हम व्यक्त करते हैं, यहाँ वहां भी 2 पुत्र थे, दुर्योधन और युधिष्ठिर। वो राज्य को छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ भी 2 पुत्र है, भरत और राम, यहाँ कोई लेना नहीं चाहते। किसका जीवन चरित्र श्रेष्ठ है? यहाँ पर कोई मरता नहीं है, यहाँ प्रजा में भी कोई नहीं मरता है। प्रजा सहित रघुवंश समन किम गवने निर्दान। सदैव साकेत को ले जाते हैं और वहां पर सिर काटे जा रहे हैं, के चाचा के, भाई के, भतीजे के, बेटे के। मैंने कहा कैसी विडंबना है। हमारे व्यास जी कहते हैं कि वो धर्म युग था और ये युग धर्म है। कृष्ण भगवान युग के धर्म को पालन कर रहे थे और राम जी के धर्म का युग चला रहे थे। बहुत बहुत सबका धन्यवाद, आभार। मैं आपको बार बार फिर से आशीर्वाद तो मैं अपने गांव से, अपनी जन्मभूमि से, छोटे बच्चे से, बड़े से, सबसे मिल लेता हूँ, क्योंकि मुझसे आशीर्वाद लेने वाले बहुत लोग हैं। तो दूंगा कहाँ से, कुछ होगा तभी दूंगा ना, इसलिए यहाँ से आशीर्वाद ले जाता हूँ, फिर पूरे वर्ष बांटता रहता हूँ। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो आप लोग व्यास जी की बात को ध्यान दें। मेरी तो बातें उठपटाख होती हैं, जितनी आप श्रद्धा से ये राम कथा हो रही है, भागवत कथाएं बहुत होती है। और हमारे व्यास जी आपको ये तो क्या कि अगर आपने ठीक ठीक सुनी ना तो अगले वर्ष वैसी व्यवस्था करूंगा कि शुरू से अंत तक पूरी राम कथा आपको, पूरी राम कथा। ये बड़े विद्वान हल्के नहीं है बेटा। मैं कह सकता हूँ भारत में 10 विद्वान ढूंढोगे और रामायण कैसे नहीं, कितने कहते हैं भाई फलाने फलाने फलाने, तो बैठा देना इनके सामने।
रामचरितमानस की बात लेकर के या भागवत की बात लेकर के। इनको भागवत भूषण और मानस महारथी कहा जाता है। ये डिग्री मैंने नहीं दी है। भागवत भूषण और मानस महारथी ये उन श्रोताओं ने इनको उपाधियां दी है। तो सब लोग आना, आरती की तैयारी होगी कि नहीं भाई? आरती की तैयारी कर लो। और बहुत बहुत फिर से सबको धन्यवाद, बच्चों को बहुत धन्यवाद है। हमारे बच्चों ने बहुत काम किया सवेरे, यहाँ से इस बैठ को उठाना, इनको निकालना, इनको झाड़ू लगाना, ये तो बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। बोलिए श्री रामचंद्र